हाँ बेटा, देखिए आपको हमने सिंथेसिस का अभ्यास कराया, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का भी अभ्यास कराया। अब हम आपको करेक्शन सिखाने जा रहे हैं बेटा। एक चीज बताएं बेटा, आप लोग सभी देख रहे हो, एक चीज और कर दो, थोड़ा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे थोड़ा पाठक का भी हौसला बढ़े यार, समझो, साफ साफ बात है, ठीक है। तो ये जो है करेक्शन जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, और ध्यान रहे इसी प्रकार के वाक्य आपकी आने वाली परीक्षा में आएंगे। तो आप घबराना नहीं, परेशान न होना, बहुत सरल आता है बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए बेटा, सिंटैक्स, इसके बारे में आज सिंटैक्स मतलब वही करेक्शन, ठीक है। तो देखा ना, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। तो यह देखिए, इस कोई भी वाक्य आवे तो उसको कैसे करेक्ट करोगे, हैं, इसके लिए तो पूरा सिंटैक्स आपको आना चाहिए। लेकिन सिंटैक्स मतलब सुनो ना, क्या पढ़ते हो उसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये आर्टिकल, ये सब चीजें यहाँ पर आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहला वाक्य है करेक्शन के लिए, और हम सब बता चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं बेटा, हमारे कोई कमी नहीं, हम एक बार सब यूट्यूब पे आपको दे चुके हैं। अब देखिए बेटा, लेकिन इन जो ये करा रहे हैं इसको इसलिए आपको ध्यान देना है कि इसी प्रकार के वाक्य आपकी परीक्षा में आते हैं। इट इज द सेम वॉच व्हिच आई परचेज टुडे, यह वाक्य है, ठीक है। आपको बताया था बेटा कि सच और सेम के बाद, सच और सेम के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वह एज आता है या दैट आता है, ठीक है। तो सच के आगे एज आता है प्रायः, और सेम के आगे क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, सेम के बाद यहां पर ये नाउन लगा है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा बेटा। तो बताया ना कि सच और सेम के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो वह क्या होगा, एज होगा या दैट होगा। तो अगर यहां सच लगा होता तो यहां क्या लगाते, एज, यहां पर सेम लगा है, इसलिए व्हिच काट करके यहां पर क्या कर दो, दैट। पढ़ा बेटा, बन गया। इट इज द सेम वॉच दैट आई परचेज टुडे। कोई कठिन है क्या, ये इतना दैट करना था, ठीक है। अब आइए बेटा, अगला वाक्य देखिए, ही हैज गॉन टू मुंबई स्टरडे। अब देखो बेटा, यह क्या लगा है, स्टरडे, स्टरडे माने बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट हो गया। तो अब वाक्य किस में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे नजदीकी टेंस पास्ट टेंस में क्या होता है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट कर दो, पास्ट इंडेफिनिट करोगे तो क्या होगा, हैज गॉन की जगह क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। पढ़ो, सही हो गया, ही वेंट टू मुंबई स्टरडे। अरे समझे ना, स्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, तो ये लास्ट वीक है। तो जब ये सब आते हैं तो वह किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट जाता है, किस में जाता है। और इन्होंने बनाया पास्ट परफेक्ट, यही गलती थी। तो हैज गॉन को हटा करके सेकंड फॉर्म कर दिया, वेंट, ठीक है। आगे देखो बेटा, माई सेल्फ कैन डू इट, यह वाक्य आपको बताया है सबटा कि इम्फेटिक प्रोनाउन, जोर दे करके बोले जाने वाला सर्वनाम, यह इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी वाक्य में अकेले कर्ता का काम नहीं करता, उसका सपोर्ट लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, आई। तो यहां माई सेल्फ, पहले आपको एक और जोड़ो, क्या बनाना पड़ेगा, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कैन डू इट। जब तक ये सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तब तक वाक्य आपका गलत हो जाएगा। मैं खुद यह कर सकता हूं, ठीक है। तो खुद की अंग्रेजी क्या होती है, माई सेल्फ। तो क्या होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी वाक्य में अकेले कर्ता का काम नहीं करता है। तो माई सेल्फ है क्या लगा दिया, आई। हिम सेल्फ होता है क्या लगाते, ही। हर सेल्फ होता है क्या लगाते, सी। देम सेल्फ होता है क्या लगाते, दे। योर सेल्फ होता तो क्या लगाते, यू। तो ये सब ध्यान रखो, ठीक है। अगला देखो बेटा,
योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर्स। यह वाक्य क्या है? अब यह वाक्य गलत है। आपको देखो कहीं पढ़ाया बेटा 8 वर्ड, 8 एडजेक्टिव हैं जिनके बाद देन का प्रयोग नहीं, तो वो 8 कौन कौन है? उन्हीं में से आएगा बेटा, 8 में से। ध्यान रहे, सीनियर, सुनो ध्यान से, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। गाना जैसा याद रखो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। तो देखो बेटा यहाँ पर प्रायर आया ना बेटा, इसके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? टू लगेगा। सही हो गया। योर क्लेम इज प्रायर टू योर सिस्टर। 8 वर्ड याद रहेंगे। अब यही नहीं कोई प्रायर ही आवे, तो 8 याद रखना। कौन कौन से? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर के बाद देन का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? टू लगेगा। और टू क्यों, देन क्यों नहीं आएगा? ये मालूम है ना, कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, लेकिन कंपेरिजन कराते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री होती है तब देन आता है। यह कारण है। आइए बेटा अगला वाक्य देखिए, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। इसका मतलब एडजेक्टिव से ज्यादा आता है। देखो एडजेक्टिव फिर आ गया। अब देखो बेटा, परफेक्ट माने पूर्ण। जब कोई चीज पूर्ण हो गई तो उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनेगी क्या? जो चीज अपने आप में पूर्ण हो गई उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बने क्या? नहीं ना। इसका मतलब कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने में पूर्णता का भाव रखते हैं, जैसे है राउंड, कंप्लीट, चीफ, आइडियल, मेजर, माइनर, इंटायर, एक्सटर्नली। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने, कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं जो खुद ही सुपरसीड करते हैं, यानी टॉप पे पहुंचते हैं। तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती नहीं है, क्योंकि आपने परफेक्ट लिखा तो यह सुपरसीड कर रहा है, यानी पूर्ण है। जब अपने आप में पूर्ण है तो ये जो मोस्ट लगाया आपने, ये क्या कर दिया? गलत कर दिया। पढ़ो, सही हो गया। योर नॉलेज इज परफेक्ट। अरे यार, जब पूर्ण हो गया तो उसमें मोर पूर्ण कैसे होगा? मोस्ट पूर्ण कैसे होगा? यह कारण है कि वहां मोस्ट जो है आपका गलत है। ठीक है, आइए बेटा, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखो अब रिपीट हो रहा भाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 8 वर्ड हैं, याद रखना, इनके बाद देन का प्रयोग नहीं होता। किसका किसका? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। देखो ये एल्डर आया। अब इसके बाद जो आपने ये देन लगाया गलत है बेटा। क्या होगा बेटा? टू होगा। पढ़ो, बन गया। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। पक्का? चले आगे। आगे लिखा बेटा, मोर यू हैव मोर यू कवेट। तो आपको एक नियम बताया था बेटा कि यदि कोई एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्रायः वाक्य के शुरू में आता है, और उसके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ती है बेटा? द। क्योंकि यह मोर यू की विशेषता नहीं, किसकी विशेषता? हैव की। और हैव क्या है? यहाँ पर वर्ब है। जब यह वर्ब है तो यह एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाएगी। अब देखो यहाँ पे मोर, यह मोर यू की विशेषता नहीं, किसकी विशेषता बेटा? कवेट की। तो मोर के पहले आपको आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द। अब सही हुआ, यहां पर भी द लगेगा और यहां बनेगा बेटा द मोर यू हैव द मोर यू कवेट। ये सही है। ठीक है, अगला वाक्य देखिए बेटा, द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। ये वाक्य क्या, कितना सरल सा है बेटा। अब समझो, सब पढ़ा चुके हैं। आपको बताया था बेटा मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। बताइए गोल्ड कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। ठीक है,
मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। तो आपने जो ये द लगाया यह आपका क्या हो गया, गलत हो गया। पढ़ो बेटा, सही हो गया। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, द गोल्ड नहीं होगा बेटा, द तो निश्चित कर देगा ना, इसका मतलब यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। अगला वाक्य देखिए बेटा, सेंटेंस है, थोड़ा सा ऊपर कर लें, नहीं तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बेटा, सेंटेंस है, मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। देखो इधर, आपको बताया था यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया एक वचन की आती है, तो पश्चिम केस भी एक वचन का आता है। तीनों पॉइंट याद रखना। यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया बहुवचन की आती है, तो पश्चिम केस भी बहुवचन का आता है। तो मोहन और राम दोनों बहुवचन हो गए, एंड से जुड़े हैं, वर्ब बहुवचन की लगी। तो अब इसके आगे जो पश्चिम केस आएगा वह बहुवचन का होगा। तो पश्चिम केस यहाँ पर क्या लगा है, हिज, हिज क्या वचन है, एक वचन, तो इसका बहुवचन बोलो क्या होगा बेटा, देयर। ये सही होगा बेटा, क्या होगा, मोहन एंड राम हैव लास्ट देयर बुक्स। चूंकि कर्ता बहुवचन का हो गया तो क्रिया बहुवचन की हो गई, तो पश्चिम केस भी बहुवचन का आएगा। साफ साफ बात है, कोई कठिन है क्या। अगला पॉइंट देखिए बेटा, देखिए सेंटेंस है बेटा, पढ़ो, आस्क ही टू गो। कितना गलत वाक्य, कितनी गड़बड़ी है बेटा, अब समझाएं। आपको बताया है बेटा कि यदि जीवन में रखना कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रेपोजिशन, वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है बेटा। किसमें होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बताइए आस्क क्या है, वर्ब है। बताया कि यदि किसी वर्ब अथवा प्रेपोजिशन के बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। पढ़ो, बन गया, आस्क हिम टू गो। यह वाक्य सही पक्का। अगला देखिए बेटा, वाटर्स ऑफ गंगा एंड यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। कितना सरल सा बेटा, सबको आपको आता है बेटा। हमने बताया था बेटा, नदियों के नामों के पहले, समुद्र के नामों के पहले आर्टिकल क्या रखते हैं बेटा, द। तो यहाँ गंगा क्या है, नदी का नाम है, इसके पहले वाटर की बात है तो गंगा नदी हुई ना, इसका मतलब गंगा के पहले क्या लगाओगे, द। एंड यमुना, यमुना के पहले क्या लगाओगे, बोलो, द लगाओगे। नदियों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है बेटा। वाटर्स ऑफ द गंगा एंड द यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर। अरे जो चीज़ फेमस होती है, एक एक होती है, उसके पहले आर्टिकल द लगती है। तो गंगा 10-20 है क्या, एक है तो निश्चित है, निश्चित है तो उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल लगेगी। यमुना 10-20 है क्या, 8 है तो निश्चित है, निश्चित है तो डिफरेंट है तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी, डिफरेंट आर्टिकल लगेगी। आगे समझ। अब नीचे देखो बेटा, हुज कैटल आर दिस। क्या सेंटेंस बनाया यार। देखो बेटा, कैटल एक वचन की बहुवचन, बहुवचन है ना, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है। अब लड़का सोचेगा यहाँ सही है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ क्या। अरे यार आपको बताया होगा, पीपुल, कैटल, बर्मिन, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, जेंट्री, प्लेंटी, ये सब देखने में एक वचन लेकिन यूज में बहुवचन। तो ये बहुवचन हो गया, तो इसमें यस लगेगा नहीं, सही है। अब लड़का यहीं देखेगा और सोचेगा कि वाक्य सही है, लेकिन वाक्य गलत है बेटा। कैटल बहुवचन हुआ तो वर्ब बहुवचन क्या आई, तो आगे यहां पर लिखा है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस लिखा है ना। तो जब ये बहुवचन हो गया तो दिस तो एक वचन है ना, तो दिस का बहुवचन करना पड़ेगा, क्या होगा बेटा, दीज। दिस का बहुवचन क्या होता है, दीज। हुज कैटल आर दीज, यह वाक्य सही होगा। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, ठीक है। आगे देखो बेटा, आई प्रेफर कॉफी देन टी। देखो तिबारा पूछा गया अभी जो होता है, आपको 8 वर्ड सिखाया था बेटा, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और रीडर।
तो प्रायर प्रेफर आया ना, तो प्रेफर के आगे जो आपने ये देन लगाया है ये गलत है, क्या लगेगा बेटा? टू लगेगा। आई प्रेफर कॉफी टू टी होगा बेटा। देखो एक नियम पर 3 बार आपको इसी में वाक्य मिल गया बेटा, बात समझ? तो बहुत सरल आता बेटा, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। अगला वाक्य देखते हैं बेटा। ये देखो, ये वाक्य है, सेंटेंस है, ही रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम। यह लिखा बेटा। एक चीज बताएं बेटा, कुछ वर्ब ऐसी होते हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग वर्जित है। तो यहाँ रीच लिखा है बेटा, तो ये जो प्रेपोजिशन आपने एट लगाया क्या है? गलत है। क्या? जैसे एंटर है, आर्डर है, रीच है, इन सब के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता बेटा। तो ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन वेल इन टाइम, ये सही बेटा। प्रेपोजिशन जो लगा था ये गलत है बेटा। आगे देखिए, ही इज एन यूरोपियन नॉट ए एशियन। इस वाक्य में 2 गलतियां बेटा, आपको आर्टिकल बताई गई होगी। अरे हम ही ने बताया यार, ठीक है। तो बताया था कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन लगाओगे, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे? ए। तो देखो बेटा, ये यूरोपियन लिखा है, यूरोपियन पहले हिंदी में लिखो, यूरोपियन ऐसे लिखोगे ना बेटा। अब देखो पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी का व्यंजन है, इसलिए जो एन लगाया गलत है बेटा। क्या होगा? अब आगे देखो, ही इज ए यूरोपियन नॉट एशियन लिखा बेटा। एशियन ऐसे लिखोगे ना? अरे ऐसे लिखोगे तो पहला अक्षर देखो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी का स्वर है, इसका मतलब यहां पर ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? एन लगेगा। पढ़ा बन गया। ही इज ए यूरोपियन नॉट एन एशियन। समझे नहीं? हमारा कहने का मतलब यह कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण से प्रोनाउंसिएशन यार, जिस अंग्रेजी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले एन लगेगा, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। आई बात सुनो? तो ये हमने आपको आज थोड़ा सा करेक्शन के बारे में बताया। अगला एपिसोड आगे बताएंगे।